हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति टैरो। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ गाइस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोग ज़रूर सुनिएगा। ये बहुत ही एक इंट्यूटिवली आया हुआ मतलब मैसेजेस आप लोगों के लिए मैं देने वाली हूँ। तो यहाँ पर कार्ड 1 है, 2 है एंड वी हैव 3। तो आप लोग अपने लिए ये इसमें से कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट करिए और फिर जानिए कि क्या है, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, तो पाइल 1 के लिए देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो आप लोगों पर्दे से छिपा हुआ है, जो आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, है ना। तो देखते हैं क्या है। यांग। ओके, सो आप लोगों के लिए कार्ड है यांग का। तो यहाँ पर मैं बताऊँ तो जो भी और ये 1 नंबर का भी कार्ड है, देखिए, है ना। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ अगर, तो आप लोग क्या नहीं देख पा रहे हो वो ये है कि आप लोग अपनी खुद की एनर्जीज़ को नहीं पहचान पा रहे हो। आप लोगों के अंदर बहुत पावर है, आप लोग चीज़ों को बदल रखने मतलब बदल सकते हैं, इतनी आप लोगों के अंदर कैपेसिटी है। बट आप लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, ये पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। तो अपने पावर्स को आप लोग पहचानिए, सारी चीज़ें आपके हाथों में हैं। ओके, तो इसे पहचानिए। और आप लोग पूरे ये कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने लिमिट्स को पुश नहीं कर रहे हैं, आपने अपनी एक बाउंड्री बना ली है और उसमें काम कर रहे हैं। तो ये कार्ड आप लोगों को डेफिनेटली बताता है कि अपनी लिमिट्स को पुश करिए और लिमिट से बाहर जाकर काम करिए, फिर आप जो भी चाहते हैं वो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पर कार्ड 2, जिस किसी ने भी कार्ड 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर आया है चॉप वुड। तो ये कार्ड गाइज बहुत चीज़ें बताता है। जैसे अभी की एनर्जी हो सकती है आप लोगों की कि आप लोग थोड़ा सा सैड हैं, इसलिए थोड़ा सा डल सा कार्ड भी आया है। और दूसरा चीज़ पर्दा, आप लोगों के मतलब किस चीज़ पे पर्दा पड़ा हुआ है। तो मैं बताऊँ तो ये है कि आप लोग शायद ज़्यादा ड्रीम, बहुत बड़े बड़े ड्रीम आप लोगों के हैं, जिसके लिए आप बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं उसे पूरा करने के लिए। तो ये कार्ड ये बताता है आप लोगों को कि आप लोग छोटे छोटे स्टेप लेकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ में देखिए कि आपको क्या चेंजेस लाने हैं। ओके, और छोटी छोटी चीज़ों में मतलब अपना ढूंढने की कोशिश करिए। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हम सोचते हैं कि हम एक बहुत दिनों में एक मन्नत मांगते हैं भगवान से और वो हमारी पूजा मतलब वो सफल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को डे टू डे में उसे एक रूटीन में लाना है। मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसे डे टू डे में ले आइए, अपने पूजा कर रहे हैं तो डे टू डे लाइफ में उसे इंक्लूड कर लीजिए। अपने डे टू डे लाइफ को आप लोग करेक्ट करिए। ये फिर आप लोगों को जो भी सक्सेस है वो बहुत ही पास आ जाएगा। ड्रीम करने से आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, उसके लिए आप लोगों को एफ़र्ट लगाना और डेली बेसिस पे किसी भी चीज़ के लिए एफ़र्ट लगाना ज़रूरी है। अगर रिलेशनशिप वाइज बोलूँ तो रिलेशनशिप वाइज में आप लोगों के लिए मैसेज मुझे मिल रहा है, जैसे कि आप लोग अपने आसपास के रिलेशंस को सुधारिए, डे टू डे उनके साथ प्यार से रहिए, है ना। कुछ बड़े की चाह के कारण आप शायद जो डेली बेसिस पे आप लोगों के पास प्यार होना चाहिए, शायद आप लोग उसे खो रहे हैं। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिए एंड इस पे ही पर्दा पड़ा हुआ है आप लोगों के लिए। एंड थर्ड कार्ड, जिसने भी ये पाइल थर्ड सेलेक्ट किया है, ठीक है, वाई, ये बहुत ही बड़ा मैसेज आप लोगों के लिए है। यहाँ पर पहला चीज़ तो ये आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जैसे कि आपके अंदर सवाल बहुत है, लेकिन आप लोग उस जो जवाब आप लोगों को मिलना चाहिए वो आप लोगों के अंदर ही है, जिसे आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जवाब जो है आप लोगों को आप लोगों से ही मिलेगा। शायद हो सकता है क्वेश्चंस आते हैं आपके दिमाग में कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन आप लोग वो सॉल्यूशंस खुद ही नहीं ढूंढ रहे हैं और कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं। तो ये कार्ड ये आप लोगों को बता रहा है कि जो आप लोगों के सॉल्यूशंस हैं, आंसर्स हैं, वो आप लोगों के भीतर ही हैं। अगर आप उसे 2-3 बार दोहराएंगे तो उसका जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। आप बाहर भटकने से अच्छा जो है ना, खुद के अंदर ही मतलब देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये रिलेशनशिप के लिए, आपके प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपके कैरियर से रिलेटेड, ये बहुत सारी चीज़ें बता रहा है कार्ड। तो जिसका जो जवाब है मेरे हिसाब से वो आप पूछेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। या तो हो सकता है आप इग्नोर कर रहे हैं उस वाई जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, आप उसे समझ नहीं रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी इसी तरह की है। तो आप समझिए कि वाई, ओके, ये क्यों हो रहा है। ये कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है किसी और के इन्फ्लुएंस को, किसी और के आंसर्स को आप अपने आंसर्स मान रहे हैं। तो ये कहावत या फिर ये सेइंग तो आपने बहुत सुनी होगी कि
जब क्वेश्चन पेपर आता है तो आंसर हमें खुद ही लिखना है ना। तो उसी तरह से आप दूसरे के आंसर को अपना आंसर नहीं बना सकते। तो ये मुझे कार्ड ये आप लोगों के लिए यही मैसेज दे रहा है, तो ज़रूर इस पे ध्यान दीजिएगा। यही है जो आप लोग ढंग से देख या सुन नहीं पा रहे हैं। ओके, सो होप गाइज़ ये जो शॉर्ट सी रीडिंग थी आप लोगों को हेल्प करेगी किसी ना किसी वे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।